भाई और भाभी को सबक। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था जहां कन्हैया अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। घर बड़ा नहीं था पर दिल बहुत बड़े थे। कन्हैया दिन भर खेत में मेहनत करता और राधा घर संभालते हुए इसके लिए हर शाम दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार करती। दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे लेकिन प्यार आज भी उतना ही था जितना पहली रात था। राधा जब पहली बार उस घर में आई थी तो सास नहीं थी, ससुर भी पहले ही गुजर चुके थे। इसलिए उसने ही घर को संभाला और धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी मेहनत और मीठे स्वभाव की चर्चा होने लगी। कन्हैया का छोटा भाई मोहन शहर में नौकरी करता था और साल में एक बार आता था। जब भी आता तो राधा उसे अपने बेटे जैसा प्यार देती। मोहन भी भाभी को माँ जैसा मानता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, कन्हैया की फसल बर्बाद हो गई और घर में अनाज तक खत्म होने लगा। राधा ने बिना बताए अपने मायके से लाए 2 चूड़ी और एक चांदी की पायल बेच दी और घर में राशन ले आई। जब कन्हैया को पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि राधा, तुमने मुझसे छुपाकर इतना बड़ा बलिदान क्यों किया? राधा मुस्कुराई और बोली, पति का साथ देना ही तो पत्नी का धर्म है। उस दिन कन्हैया ने पहली बार महसूस किया कि उसे दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी मिली है। समय बीता और मोहन की शादी तय हुई। लड़की का नाम मीना था। जब मीना घर आई तो राधा ने उसे बहन की तरह अपनाया, उसे घर के काम सिखाए। मीना भी खुश थी पर धीरे धीरे उसे गांव का सादा जीवन अच्छा नहीं लगा। उसने मोहन को समझाया कि अलग घर ले ले। मोहन दुविधा में था क्योंकि उसे अपने भैया भाभी से बहुत प्यार था। एक दिन मीना ने राधा पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि वह उसे ताना देती है। कन्हैया ने गुस्से में राधा को डांट दिया। राधा चुप रही क्योंकि वह घर टूटने नहीं देखना चाहती थी। रात में कन्हैया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राधा से माफ़ी मांगी। राधा ने बिना शिकायत उसे माफ़ कर दिया। अगले दिन मोहन ने सबके सामने सच बताया कि राधा ने कभी किसी से बुरा नहीं कहा। मीना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राधा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। राधा ने उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा, घर प्यार से चलता है, नफरत से नहीं। कुछ साल बाद राधा माँ बनी और घर में खुशियाँ लौट आई। कन्हैया बच्चे को गोद में लेकर बोला, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है राधा। राधा ने कहा, नहीं, यह हमारे प्यार का फल है। बच्चे के बड़े होने तक राधा ने उसे अच्छे संस्कार दिए और कन्हैया ने उसे मेहनत करना सिखाया। मोहन और मीना भी साथ रहने लगे थे और घर में फिर से खुशी से भर गया था। एक दिन कन्हैया बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा इलाज महंगा है। राधा ने बिना सोचे अपनी माँ की दी हुई आखिरी निशानी मंगलसूत्र बेच दिया। कन्हैया ठीक हो गया तो उसे सब पता चला और वह रो पड़ा। उसने कहा, राधा, तुमने मेरे लिए सब कुछ दे दिया। राधा मुस्कुराकर बोली, पति का जीवन ही पत्नी का सबसे बड़ा गहना होता है। उस दिन से कन्हैया ने कसम खाई कि वह राधा को कभी दुख नहीं देगा। सालों बाद जब कन्हैया बूढ़ा हुआ तो उसने राधा का हाथ पकड़कर कहा कि अगर फिर जन्म मिला तो मैं फिर तुमसे ही शादी करूंगा। राधा की आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। दोनों ने गरीबी, दुख, गलतफहमी सब मिलकर झेले और अंत में उनका प्यार ही जीत गया। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर भाई कन्हैया जैसा हो और भाभी राधा जैसी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें त्याग, भरोसा और सम्मान हो। कन्हैया और राधा के घर में अब उनका बेटा गोपाल दौड़ता भागता था और घर की चूनी दीवारों में भी हंसी गूंजती रहती थी। राधा सुबह जल्दी उठकर गोपाल को नहलाती, कन्हैया खेत जाता और मोहन भी अब गांव में छोटी दुकान चलाने लगा था। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन गांव में कुछ लोग कन्हैया की खुशियां देख चलते थे। उनमें से एक था लाला हरिकिशन, जो चाहता था कि कन्हैया अपनी ज़मीन बेच दे। उसने मोहन को लालच दिया कि अगर वह भैया से अलग हो जाए तो दुकान के लिए पैसे मिलेंगे। मोहन के मन में थोड़ी देर के लिए लालच आया, लेकिन जब उसने देखा कि भाभी राधा बिना थके सबके लिए खाना बनाती है और भैया की इज्जत करती है तो उसे अपनी सोच पर शर्म आई। उसने लाला की बात ठुकरा दी, मगर लाला ने बदला लेने की ठान ली। एक रात उन्होंने कन्हैया के खेत में आग लगा दी। सुबह जब कन्हैया ने जली फसल देखी तो उसकी हिम्मत टूट गई। वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। राधा ने उसका कंधा पकड़कर कहा, भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं, हार मत मानो। उसी समय मोहन ने अपनी दुकान गिरवी रखकर बीज खरीदने का फैसला किया।
मीना ने अपने गहने दे दिए और सबने मिलकर खेत फिर से बो दिया। पूरे गांव ने उनकी एकता देख मदद की और उस साल इतनी अच्छी फसल हुई कि सबका कर्जा उतर गया। कन्हैया ने सबके सामने कहा, यह मेरी नहीं, मेरी पत्नी और भाई की मेहनत है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, घर एक हो तो दुख भी छोटा हो जाता है। समय के साथ गोपाल बड़ा हुआ और पढ़ाई में तेज निकला। गांव के मास्टर जी ने कहा, इसे शहर भेजो। कन्हैया डर गया कि बेटा दूर हो जाएगा, लेकिन राधा ने समझाया कि बच्चे का भविष्य जरूरी है। उन्होंने कर्ज लेकर उसे शहर पढ़ने भेजा। गोपाल शहर जाकर पढ़ाई में लग गया और माँ बाप को हर हफ्ते चिट्ठी लिखता। एक दिन खबर आई कि गोपाल बीमार है। राधा और कन्हैया तुरंत शहर पहुँचे और दिन रात उसकी सेवा की। जब गोपाल ठीक हुआ तो उसने माँ से कहा कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा ताकि गरीबों का इलाज कर सकूं। राधा की आंखों में गर्व था। सालों की मेहनत के बाद गोपाल डॉक्टर बना और गांव में अस्पताल खोल दिया। गांव वाले कहते थे, यह राधा के संस्कार और कन्हैया की मेहनत का फल है। मोहन और मीना के भी 2 बच्चे हुए और दोनों परिवार साथ रहने लगे। एक बार फिर मुश्किल आई जब कन्हैया की पुरानी बीमारी लौट आई। इस बार राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गोपाल से कहा, बेटा तुम्हारे पिता को बचाना है। गोपाल ने पूरी कोशिश की और आखिर कन्हैया ठीक हो गया। उस रात कन्हैया ने राधा से कहा कि तुमने हर मोड़ पर मेरा हाथ थामा है। अगर तुम ना होती तो मैं कब का टूट जाता। राधा बोली, पति पत्नी का रिश्ता साथ निभाने से होता है। धीरे धीरे कन्हैया बूढ़ा हुआ और खेत की जिम्मेदारी मोहन और गोपाल ने संभाल ली। राधा अब पोते पोती को कहानियाँ सुनाती और उन्हें सिखाती कि घर की इज्जत प्यार और सच्चाई से बनती है। एक दिन गांव में बड़ा झगड़ा हुआ और लोग 2 हिस्सों में बट गए। तब कन्हैया और राधा ने सबको समझाया कि रिश्ते टूट जाएं तो कोई जीतता नहीं। उसकी बात सुनकर लोग मान गए और गांव फिर एक हो गया। उस दिन सबने कहा कि राधा और कन्हैया जैसे लोग ही असली दौलत होते हैं। रात को आंगन में बैठकर कन्हैया ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, हमने गरीबी आग बीमारी सब देखी पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छूटा। राधा मुस्कुराई और बोली, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। कन्हैया ने कहा, नहीं तुम मेरी ताकत हो। दोनों की आंखों में उम्र की झुर्रियाँ के साथ सुकून था और दिल में वही पुराना प्यार। गांव के बच्चे आज भी कहते थे कि अगर भाभी राधा जैसी हो और भाई कन्हैया जैसा हो तो घर में कभी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि सच्चा रिश्ता वही है जिसमें एक दूसरे का दर्द अपना लगता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। उनकी कहानी सुनकर हर कोई यही दुआ करता है कि हर घर में ऐसा प्यार और भरोसा हो जो हर मुश्किल से बड़ा हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।